Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss a detailed list of ETFs जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने आई एम श्योर सुना होगा कि निफ्टी बीज, बैंक बीज, ये कॉमन बीज आपने या ETF आपने सुने होंगे कि आप इनमें इन्वेस्ट कर लीजिए। लेकिन क्या और भी ETFs हैं डिफरेंट सेक्टर्स के जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं? यस, बहुत सारी ETFs हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उनकी लिस्ट कहाँ मिलेगी मैं इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा एंड क्या क्या क्राइटेरिया है उसको चूज़ करने का। हम लोग उसको एक्सेल में भी समझेंगे, एक्सेल में भी डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट फार्मूला लगाएंगे एंड अगर वो उन पे हमारे ETFs खड़े उतरते हैं दैन डेफिनेटली आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी कि आपके डेट इंस्ट्रूमेंट भी हैं, आपके रिस्की भी हैं, निफ्टी के जो निफ्टी 50 हैं या निफ्टी 100 हैं या हमारे जो गोल्ड है, सिल्वर है, उनके भी ETFs हैं, आप उनके अंदर भी डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज लिस्ट एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस वीडियो। सो बिफोर मूविंग फर्दर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कहाँ पे आपको वेबसाइट दिखेगी, उससे पहले हम लोग एक बार जस्ट क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमारे ETFs एक्चुअल में होते क्या हैं। ETF में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है हमारे स्टॉक से, वो एक बार हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। सो ETFs गाइज क्या है कि लेट सपोज हमारा जो ETF है उसके अंदर हमारे बंच ऑफ स्टॉक्स होते हैं, बंच ऑफ स्टॉक्स हैं। जैसे अगर हमारा कोई ETF है, लेट से IT ETF है, IT की जो हमारी कंपनीज हैं वो हैं इन्फी, TCS, विप्रो, HCL टेक एक्सेट्रा, टेक महिंद्रा। ये हैं हमारी जो टॉप निफ्टी 50 के अंदर जो हमारी IT कंपनीज है वो। अब हम लोगों को जाना है, हम लोग एज अ इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव या स्विंग ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से मैं जाऊंगा और मैं सोचूंगा कि चलो मैं जो टॉप की कंपनीज हैं इन्फी में इन्वेस्ट कर देता हूँ, TCS में इन्वेस्ट कर देता हूँ। सो विप्रो, HCL और टेक महिंद्रा में इन्वेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है TCS मार्केट कैप के हिसाब से बड़ी है और इन्फी ज़्यादा अच्छी है, तो मैं इन दोनों में जाके इन्वेस्ट कर दूंगा। मैं इन 3 कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। पर क्या पता जो नियर टर्म है या लॉन्गर टर्म में, लॉन्गर होराइजन में अगर हम देखें तो क्या पता ये जो 3 हमारी कंपनी है ये हमारे TCS और इन्फी को आउट परफॉर्म कर दें, उससे ज़्यादा रिटर्न हमें दे दें। तो मैं सोचूंगा यार मेरी तो रैली मिस हो गई, तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि क्या मैं इन सब में इन्वेस्ट कर सकूं? तो यस, उसका तरीका होता है आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाइए, आप म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, वो आपकी जो ब्लू चिप कंपनीज है उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। और उससे सस्ता तरीका है ETF। हमने ETF और म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में दोनों में क्या डिफरेंस होता है वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे। सो उसका सस्ता तरीका है ETF में आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, एज वेल एज योर एग्जिट लोड डजंट एग्जिस्ट। तो ये 2 चीज़ें हमारी मेन है, ओके। एंड टैक्स बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इसमें जो एक और मेजर चीज़ है आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस, ये है STT। हमारे जो स्टॉक्स के ऊपर जो STT लगेगा वो लगता है पूरी ट्रांजैक्शन का 0.1%। मतलब पूरी जो आपने टर्नओवर क्रिएट किया बाइंग सेलिंग का, लेट सपोज आपने 10 लाख रुपीज़ का TCS बाई किया, 10 लाख आपका हो गया एंड आपने 10 लाख रुपीज़ का ही सेल कर दिया, तो ओवरऑल जो आपका टर्नओवर हुआ वो हुआ 20 लाख रुपीज़ का। तो 20 लाख में आपको 0.1% आपका STT ले लेगा गवर्नमेंट, ओके, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सो दिस इज़ वेरी अनफेयर आई नो, पर इंडिया में यही रूल्स हैं, आपको ये टैक्स देना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी होता है, ओके। पर जो हमारे ETFs होते हैं, ETF में जो हमारा STT लगता है दैट इज़ 0.001%, ओके। सो ये है, अगर आप यहाँ पर STT लेट सपोज 100 दे रहे थे तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1 पैसा ही देना पड़ेगा। दिस इज़ योर STT, ओके। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि ये तो हमारे एडवांटेजेस थे, अब हम लोग कहते हैं कि अब ETF का मैं एक बास्केट क्रिएट है, ETF एक बास्केट ही होता है। अब IT ETF का एग्जांपल ले लेते हैं। IT ETF है, बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, वो उनका खुद का IT ETF है। तो वो क्या करते हैं, IT की जितनी कंपनीज हैं, एक अपने म्यूचुअल फंड, एक अपना एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एक अलग IT ETF होता है, उसके अंदर वो स्पेसिफाई करते हैं कि यही 15 स्टॉक में, 14 स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूँगा। ये पैसिवली मैनेज्ड होते हैं, एक्टिवली मैनेज नहीं होते। मतलब जो उन्होंने कंपनी सेलेक्ट करी है
वो उनके अंदर वो सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो भी उनका AUM होता है। ओके, सो ETF में 14 कंपनीज हैं। 14 कंपनीज में सारी IT कंपनीज होगी, सारी इंडिया की सारी IT कंपनीज। उसमें आपका इन्फी हो गया, TCS हो गया, विप्रो हो गया, HCL टेक हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, और भी जितनी भी हमारी टेक से रिलेटेड, IT से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, वो उनका पूरा उन्होंने एक ETF क्रिएट कर दिया। अब 14 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट कर दिया मैंने, वो ज़्यादा अच्छा है या मैंने सिर्फ इन्फी और TCS के अंदर इन्वेस्ट किया, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? डेफिनेटली जो मैंने 14 के अंदर जो इन्वेस्ट किया वो चीज़ काफ़ी अच्छी है, वो मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न देगी। एंड अगर वो मार्केट अगर गिर जाती है या इन दोनों स्टॉक में कोई दिक्कत आती है, इन्फी या TCS में, लेट्स से कोई कुछ भी स्कैंडल, कुछ काम हो जाता है, वो एक्चुअली में होगा नहीं, लेकिन फिर हाइपोथेटिकल एग्जांपल आई एम टेकिंग, तो कुछ काम या स्कैंडल हो जाता है तो ये हमारा पैसा जो है सारा डूब जाएगा। लेकिन ETF के अंदर हमारा पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि 14 कंपनीज़ हैं। 14 कंपनीज़ का डूबना एक साथ बहुत मुश्किल है, और अगर इन 14 कंपनीज़ के अंदर से कोई एक कंपनी ख़राब परफॉर्म करती है तो असेट मैनेजमेंट कंपनी उसको बाहर निकाल देती है, उसकी जगह दूसरा IT का स्टॉक आ जाता है। सो ये ऐसे बैलेंस करते हैं। सो ये 14 ETF में इन्वेस्ट करना, 14 कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना। अब इसके लिए मेरे को अलग अलग, इसको मेरे को 2000 देने पड़ेंगे, इसके 3000 देने पड़ेंगे, इसके 400 रुपये देने पड़ेंगे एंड XYZ। सो उसकी बजाय मैं यहाँ पे 14 कंपनीज़ का लेट से सिर्फ 40 रुपये का मेरा ETF चल रहा है, तो मैं ये जाके सिंपली बाय कर लूँ, एंड आई एम indirectly directly invested in 14 top IT stocks of India. So this is the whole concept of ETF हम लोग क्यों चूज करते हैं। Now coming to the list कि कौन कौन से हमारे ETF हैं, हम लोग कहाँ से उनको देख सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाना है एंड आपको यहाँ पे जस्ट टाइप करना है NSE ETF लिस्ट। सो NSE ETF लिस्ट आपकी यहाँ पर आ जाएगी, एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड NSE इंडिया, NSE की जो वेबसाइट है वो आपको दिख जाएगी। एंड यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आपको पूरी की पूरी जो लिस्ट है, ETFs की जो पूरी लिस्ट है वो हमें देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, नाउ अब हमारे पास बहुत सारे ETF आ गए। सर ये तो बहुत सारे हो गए, तो हम लोग इसके अंदर से कौन कौन से ट्रेड करें, कौन से ना करें ट्रेड, उसके लिए एक सिंपल लॉजिक है, एक सिंपल ट्रिक है। जिस भी ETF के अंदर, लेट्स सपोज हमारे पास कोई ETF है ITBs, ये देखिए जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था IT। सो ITBs आपको दिखा, ये निपॉन इंडिया का है एंड इसका ओपनिंग प्राइस है 42.20। सो ये इसकी टोटल यहाँ पर वॉल्यूम दिखा रहा है एंड वैल्यू कितने में ट्रेड हुई है, ये सारे आपको डिटेल्स यहाँ पर दे देगा। ओके, एंड अगर हम और नीचे जाते हैं तो एडलवाइज गोल्ड ETF, सो गोल्ड का भी हमारे पास ETF है, सेंसेक्स का भी हमारे पास ETF है। तो इसको आपको कैसे पढ़ना है, ये सिंबल है, ये सिंबल आप डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करिए, अपने ब्रोकर के ऐप पे जाइए एंड उस पर सर्च करिए, आपको दिख जाएगा। और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको दिख जाएगा अंडरलाइन असेट। सो कौन सी असेट मैनेजमेंट कंपनी या एक पर्टिकुलर कौन से इंस्ट्रूमेंट को ये ETF ट्रैक कर रहा है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ HDFC S&P BSE 500 ETF, मतलब HDFC का जो S&P 5, मतलब जो हमारे BSE सेंसेक्स के जो 500 स्टॉक्स हैं, BSE की जो 500 टॉप 500 स्टॉक्स हैं, उनको ये ट्रैक करता है। IT ETF है हमारे पास, मेरा ये सेट, सो निफ्टी के जो IT कंपनीज है टॉप, उसको ये ट्रैक करता है। कोटक निफ्टी 100 लो वॉलेटिलिटी 30 ETF, सो ये स्मार्ट बीटा ETF होते हैं। स्मार्ट बीटा ETF को हम लोग किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड एडलवाइज गोल्ड ETF, निफ्टी 50, मेरा ये एसेट ETF, गोल्ड, सेंसेक्स गोल्ड। ओके, नाउ अगर हम और नीचे जाते हैं, टाटा का है, देन वी हैव ज़रोदा गोल्ड ETF, निफ्टी 50, ये देखिए निफ्टी 50 का निफ्टी 20 हमारे पास आ गया, सेंसेक्स का सेंसेक्स ETF, गोल्ड निफ्टी 50, एंड यहाँ पर हमारा हेल्थ केयर, ये देखिए हेल्थ आई ETF, निफ्टी हेल्थ केयर ETF, नवी 50 ETF, सेंसेक्स, यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स जो हमारा BFSI होता है, वो हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स होता है उसको ट्रैक करता है, ये है हमारे पास। नाउ अगर हम और स्क्रॉल डाउन करते हैं, देन निफ्टी प्राइवेट बैंक, जो हमारे प्राइवेट टॉप प्राइवेट बैंक है, उनका भी आप ETF, मतलब आप डायरेक्ट जाके स्टॉक ना खरीदें टॉप प्राइवेट बैंक के,
जैसे HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, ICICI हो गया, आप इंडिविजुअल उनको जाके खरीदेंगे उससे अच्छा आप पूरा ETF ही ले लीजिए, पूरा बास्केट ऑफ स्टॉक्स आपको मिल जाएगा। एंड निफ्टी बैंक का हमारे पास ETF है, जो हमारी बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में जो हमारे टॉप 14 स्टॉक्स हैं बैंकिंग के इंडिया के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। लो वॉलेटिलिटी एंड ये देखिए आपके पास सबका फेवरेट PSU बैंक का भी PSUBs हैं, आप उनको ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी 100 ओके। एंड मेरा ये सेट अब 8 to 13 ईयर्स GSEC ETF, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उनका भी ETF है। ओके, हेल्थ केयर है, मोमेंटम है, बैंक निफ्टी, हेल्थ केयर, नैस्डैक, ये देखिए मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 50, मतलब मोतीलाल ओसवाल का एक ETF है जो नैस्डैक के 50 जो स्टॉक्स हैं टॉप, उसके अंदर इन्वेस्ट करता है, राइट। सो और लो वॉलेटिलिटी है, बेंचमार्क है GSEC का 5 ईयर्स का, आप GSEC देख सकते हैं। सो देर आर एन नंबर। और ये EB भी ETF, मतलब जो हमारा भारत बॉन्ड में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका भी हमारे पास ETF है। सो देर आर मेनी। ओके, अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये लिक्विड बीज हैं जो हमारा कैश कंपोनेंट, जो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग लिक्विड बीज को खरीद लेते हैं एंड इनको प्लेज कर देते हैं, फिर इसका हमें 4% साल का हमें इंटरेस्ट मिल जाता है, प्लस हम ऑप्शन से भी कमा सकते हैं, राइट। सो देर आर मैनी। अब अगर हम लोग इसको देखें कि सर हम लोग इसमें ट्रेड किस में करें, कौन से ऐसे ETFs हैं जिनको हम लोगों को ट्रेड करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ। सो यहाँ पर आपको डाउनलोड CSV देखेगा, मतलब ये एक्सेल फाइल है, आप इसको डाउनलोड करेंगे और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक्सेल में सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको यहाँ पे फिल्टर लगाना है। जो हमारा वॉल्यूम है, जिस भी ETF की वॉल्यूम 1.5 लाख से ज़्यादा है, इंट्राडे की वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ, बाइंग सेलिंग वॉल्यूम अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है, आप उस ETF को सिलेक्ट करिए एंड जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कंज्यूमर, IT, हेल्थ केयर, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, गोल्ड, सिल्वर, किसी भी चीज़ में जो आपको बास्केट सेलेक्ट करनी है आप उसके अंदर लिख सकते हैं। अब जैसे मैं अगर इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम को एक बार मैं फ़िल्टर आउट कर लेता हूँ, जिसके अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम है तो मैं उसको चूज़ कर लूँगा। नाउ गाइज, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, पूरे वॉल्यूम्स को सेलेक्ट कर लिया है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक किया मैंने, जैसे ही यहाँ पर मेरे को फ़िल्टर दिख गया। जैसे ही फ़िल्टर हम दबाएंगे, अब यहाँ पर हमें नंबर्स पे सेलेक्ट करना है एंड ग्रेटर देन में मैं यहाँ पर वैल्यू डाल देता हूँ। लेट सपोज हम लोग 1.5 लाख मैंने आप लोगों को बताया, सो हम लोग 1.5 लाख मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैंने ओके दबा दिया। अब यहाँ पर मेरे पास सारे ETF आ गए जिनकी वॉल्यूम 1.5 लाख से ज़्यादा है। और अगर आपको यहाँ पर जो ETF हैं वो आपको 200 के अप्रॉक्स आ गए हैं, अगर आपको और फिल्टर आउट करना है इसको, तो आपको आप फिल्टर आउट करिए एंड ग्रेटर देन में आप यहाँ पर जो हमने 1.5 लाख कहा था, अब हम इसको 10 लाख कर देते हैं, जिससे कि हमें जो बिल्कुल हाईली लिक्विड जो ETF हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगे। सो ये देखिए, ये हमारे ETF हो गए एंड ये इस ETF में हमें 10 लाख से ज़्यादा वॉल्यूम मिल रही है। अब वो कौन कौन से हैं, ITBs देख लीजिए एंड ITBs, ये देखिए ITBs है, निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 FMCG सेक्टर है हमारे पास, गोल्ड ETF है, गोल्ड, निफ्टी 50, निफ्टी भी, प्राइवेट बैंक है, PSU बैंक है, निफ्टी बैंक है, लो वोलेटाइल है, निफ्टी बैंक एंड ये हमारी गिल्ट बीज हैं जो हमारी GSEC के अंदर इन्वेस्ट करती हैं। देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, प्रूडेंशियल, निफ्टी 50, निफ्टी EV है हमारे पास, EV इंडिया जो न्यूली लॉन्च हुआ है वो, एंड BSE भारत जो हमारे सेंसेक्स। देन वी हैव सिल्वर बीज जो हमारी जो सिल्वर है, सिल्वर को रेप्लिकेट करती है, एंड नैस्डैक 100, हैंगसेंग जो हमारी बाहर की मार्केट है, हैंगसेंग हांगकांग की, एंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप भी आपके पास है, मेरा ये एसेट म्यूचुअल फंड ये भी है हमारे पास, मिड कैप CPSE है जो हमारी सेंट्रल ओन्ड है वो, एंड ICICI प्रूडेंशियल लो मोमेंटम मेरा स्मॉल कैप, एंड निफ्टी अल्फा। सो आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई, गोल्ड, सिल्वर जो हमारे हेल्थ केयर, फार्मा, सारी चीज़ें, IT, बैंक, PSU बैंक, प्राइवेट बैंक, सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। सो आप इस लिस्ट को डाउनलोड करिए, जिनकी वॉल्यूम 10 लाख से ऊपर है आप उनको ट्रैक करिए,
ये सारे बहुत तगड़े ETF हैं, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज यू रियली इंजॉयड दिस वीडियो, यू रियली लव दिस वीडियो एंड आपकी जो क्वेरीज थी कौन से ETF में हम इन्वेस्ट करें वो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो साइनिंग ऑफ विद दिस, एंड आप इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे वो ETF के थ्रू इन्वेस्टिंग अपनी शुरू कर सके। एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।